क्या इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में रियल फ्रेंड्स होते हैं? गुड फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स? सो मेरे बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो मेरे मोस्टली नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं. नहीं, इंडस्ट्री में. बट इंडस्ट्री में मेरे गिने चुने फ्रेंड्स हैं, जिसे मैं जिगरी कह सकती हूँ. कम है. और वैसे भी मैं आई एम नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. बहुत ज़्यादा दोस्त है नहीं है, तो जो है बहुत ख़ास है, बहुत जिगरी है. और इतना मैं जानती हूँ, इफ़ आई कॉल दे विल लाइक यू नो कम. चाहे मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, महीनों तक बात ना करूँ, बट आई नो दैट दे आर देयर फॉर मी व्हेन आई नीड देम. सो वो ज़रूरी है. सो यस, इंडस्ट्री भी मेरे वैसे गिने चुने ही है फ्रेंड्स. मतलब होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं. इफ़ यू लाइक आप जिसके साथ जेल करो, एंड यू लाइक आई हैव फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री हु हैव बिन माई लाइक सिंस फॉरएवर. लाइक आई स्टार्टेड माई करियर, तब से दोस्त है. तो वो जो है वो दिल के करीब है. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडस्ट्री में कि दो जो महिलाएं हैं, 2 females cannot be very good friends. How true it is? It depends. And I really want a very genuine answer, not politically correct It's answer. not politically correct. I'm just saying कि मतलब मेरे नॉन इंडस्ट्री में आप कहो तो गर्ल्स है फ्रेंड्स. इंडस्ट्री में जब मैं काम कर रही हूँ एक्टर्स के साथ और एक्ट्रेसेस के साथ, we all get along very well. Like you can ask any of my co-actress. It's just that you know, अगर आप में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी नहीं है ना, you will gel with everybody. अगर आप अपने आप को लेकर सिक्योर्ड हो ना, तो मतलब nothing matters. ये तो आपने अपनी बात कह ली. मैं अपनी ही बात कह रही हूँ. I don't know about others. The thing is, मैंने जितने भी शोज किए, मेरे साथ मोस्टली you know, I have co-actresses with me, and we all enjoyed the work. And और सब मुझे ये कहते हैं, you're not like other actresses, which is a compliment for me, because I don't like poking people, or I don't like मैं अपने काम से काम रखती हूँ. This is my mantra. Just अपने काम से काम रखो. You don't gossip. I don't like to, and that's what a lot of people like. Okay, they want to, but मुझे नहीं पता. I don't want to even get there. My funda is very simple. This is your success mantra. This is like. अपने आप से, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप का देखो, सबका चलते रहेगा. यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. मगर ऐसा होता है ना, बातें इधर की उधर सब जगह होता है ये तो. इट्स एवरीवेयर, एंड इट्स एवरीवेयर, you know. And my mom has always taught me, even when you know, in my first show and everything, and she said, you know, even if you're working with how much ever, you know, actresses, 3-4 जो भी है, you just remember you look beautiful and you are beautiful, चाहे तुझे कुछ भी कोई बोले. And this has stayed with me till today. I always appreciate the other person's, you know, what she's wearing. Everything is awesome, but this is because I truly believe that, you know, you are beautiful. You know, it's very nice to compliment. And so ऐसे मुझे set पे किसी को लेके never on my set, I mean, like till touchwood, till date, there was never any discrepancy with any actress on my set. नागिन जो आपका सीरियल है बहुत सक्सेसफुल रहा, उसमें भी मल्टी स्टारर कास्ट उसमें भी थे, अ लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी को एक्ट्रेसेस. उस दौरान आपका कोई ऐसा चैलेंज रहा हो अपने को स्टार्स के साथ, ऐसा कुछ हुआ? को स्टार्स के साथ, ओ गॉड, वी हैड द बॉल ऑफ अ टाइम नागिन में. तो मतलब यू नो, हमें तो पता ही नहीं था दैट इज गोना बी लाइक दैट ग्रेटर सक्सेस. हम मिले नरेशन पे, एकता मैम की नरेशन पे, जो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है, मैं कह सकती हूँ, जब वो नरेट करती है स्टोरी. तो हम मिले, एंड देन वी ऑल जस्ट जेल्ड, एंड देन बीकानेर में हमारी शूट थी. और तब तक मुझे यू नो इतना नॉलेज नहीं था उस रोल के बारे में एग्जैक्टली. एंड संतराम सर थे, स्क्रिप्ट थी, मेरा वहाँ लुक टेस्ट हुआ, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. और
जब टेलीकास्ट हुआ था, इट्स वेरी फनी है, मैंने बहुत जगह ये कहीं मेंशन नहीं किया है, बट जब टेलीकास्ट हुआ और 4th एपिसोड आया एंड मौनी वाज रिवील्ड एज नागिन इन द फर्स्ट में, आई थिंक मतलब द फर्स्ट नागिन वाज मी, सो देन मौनी वाज रिवील्ड एंड उसके बाद शिवन्या जब पता चला नागिन, तो मुझे क्रिएटिव से कॉल आया था मुक्ता मैम से दैट अदा हमें नहीं पता कि हम शेषा का अब आगे क्या करेंगे, हमने सोचा नहीं है, तो हम तुम थोड़े दिन छुट्टी ले सकते हो टिल वी फिगर आउट। तो मैं सोचा ओके फाइन, यू नो, कि तब मुझे भी इतना आई डिडंट नो, आई वाज लाइक, यू नो, एक था बिकॉज दैट टाइम इन टीवी इट्स ऑलवेज द written according to whatever is happening, so I said ठीक है, I'll go for you know, break or something. So then 1-2 दिन छुट्टी के बाद, you know, मुझे फिर मुक्ता मैम ने बोला कि लिसन अदा, डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाना, एकता मैम ने हमें रीराइट करने बोला है सीन्स विद शेषा, यू नो, तो कहीं मत जाना, यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस। तो सुन के खुशी हुई दैट, यू नो, कि you know, I'm still a part of it, और बहुत अच्छा लगा, and especially when you don't know कि क्या होगा, and then suddenly you get this call that तुम हो, you know, we are rewriting it, so I felt very nice, and to be a part of this Nagin franchise, even today people remember शेषा, आज भी याद रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो I'm very grateful, of course, to the audience and Ekta ma'am and the entire team and all the producers I worked with, that, you know, getting so much love. अच्छा, ऐसा जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि नहीं पता था कि कैरेक्टर का क्या होगा आपके, ऐसे आई एम श्योर, क्योंकि इंडस्ट्री है, आप सब, इट्स वेरी वेल नेट, यू स्पीक टू ईच अदर, और सबका सेम मोर और लेस वो सेम चैलेंजेस या सिचुएशन या जो सक्सेस मंत्रा होता है, वो ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर, बट शेयर तो करते होंगे, बात तो करते ही होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आई मीन हाउ कॉमन इट इज़ कि अचानक से कैरेक्टर काट दिया या कैरेक्टर का पता नहीं है, नहीं, सी छुट्टी पे चले जाओ, हाँ, सो इनिशियली क्या होता है ना, दैट एवरीथिंग इज, एंड हाउ डज एन एक्टर टेक इट, क्योंकि यू नो, मतलब यू हैव क्रिएटेड दैट बज़, आपने इतना एक मैसिव फॉलोइंग आपको मिल गई है, अचानक से आपका कैरेक्टर के बारे में आता पता नहीं है कि क्या होगा, या शो बंद हो गया, ऐसी इस तरह की सिचुएशन होती हैं, तो हाउ डज एन एक्टर कोप अप? सी फॉर नागिन हमें मिली थी लाइक क्या कहते हैं, नरेशन उस 4 एपिसोड्स की ही, बिकॉज अभी तक कुछ लिखा, इट वाज स्टिल, यू नो, एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, तो उस टाइम पे बोला गया था एक ब्रेक ले लो, देन दे विल ऑब्वियसली गेट इट बैक, बिकॉज उस टाइम पे शिवन्या एज नागिन को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था, करेक्ट। सो उसके बाद ये हुआ कि दे री रोट एंड ऑल, मुझे उस टाइम पे आई डिडंट गेट कि ओ माई गॉड ऐसे क्या कर दिया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था दैट नाउ दे विल एस्टैब्लिश, बाद में बुलाएंगे, सो दे टोल्ड मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम, सो आई डिडंट टेक इट इन अ बैड वे, बट जस्ट दैट ऐसा होता है काफ़ी एक्टर्स के साथ, जैसे आपने कहा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके वो कैरेक्टर्स, वो सो मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, एक्चुअली देव साइंड कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद उन लोगों को, मेरे एक क्लोज फ्रेंड को तो बताया भी नहीं दैट ही इज रिप्लेस्ड, ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आप ही हो, लुक टेस्ट, एवरीथिंग डन। अब ही वॉज थिंकिंग दैट ठीक है, आई एम प्लेइंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसको पता चला जब न्यूज़ में आया, द प्रोडक्शन ऑल्सो डिड नॉट इन्फॉर्म द एक्टर, तो वो एक बात है जो बहुत बुरी है कि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी काफ़ी एक्टर्स को बताते भी नहीं है दैट उनका पेमेंट इज लाइक, पेमेंट उसके बाद होता है, आपका पेमेंट, मतलब हाउ डू दे पे यू आफ्टर द एपिसोड इज लाइव? नो, आई मीन इट्स पर डे, कैसे, हाउ डू सो एवरी एक्टर का अलग कॉन्सेप्ट होता है, किसी सम गेट पर डे, सम गेट
monthly, वो it's their thing with the production मगर houses. जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद का पहले पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट का बाद में होता Of course, yeah, after your shooting dates and all, then फिर होता है, कोई है. एडवांस पेमेंट नहीं होती. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि उस कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत करी गई, जी. लुक टेस्ट दिया गया जी. और अंडर द इम्प्रेशन कि ये मैं ही प्ले करूंगी या मैं ही प्ले करूंगा, अचानक से ये जॉल्ट ऐसे लगता है. बहुत एक्टर्स के साथ हुआ है. करियर भी खराब हो जाते हैं कई कई लोगों के. सी ऐसे हुआ बहुत है, सारी कई stories- सारे एक्टर्स जी. के साथ में कई स्टोरीज देखी हूँ. कभी ऐसे होता है एक्टर्स, कुछ एक्टर्स अगर मिसबिहेव करे या तब होता है, या फिर कुछ डिमांड्स को लेके होता है. सो इट्स वेरी कॉमन कि चीज़ें नहीं बनती है बिटवीन द प्रोडक्शन और द एक्टर्स. आई थिंक इट्स इन ऑल द फील्ड. अगर किसी के बीच में नहीं जमती है सो दे पार्ट वेज. ऐसे होता है. बट दिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ है. सो उनके साथ आई कैन कनेक्ट. या तो कैसे कोप अप किया उन्होंने? नथिंग, यू जस्ट you don't have any option just to be satisfied. अगर तुम एक्टर बनने आए हो, ये ऐसा मैं होगा. सबको कहती हूँ, कम विद द हार्ट ऑफ स्टील. मतलब क्योंकि फेलियर्स तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. फेलियर्स और रिजेक्शंस. और But this is not failure and this is not rejection रिजेक्शंस भी also. होता है ना. अगर तुम लुक टेस्ट करो, तुम रिजेक्ट हो जाओ, वो तो आपकी बात मैं मान रही हूँ, बट ये जो है yeah, this तो is ये भी cheated, this cheated, is I kind don't, of. this is like I wouldn't say this is a part and parcel which a actor, these are the challenges the actors have to face. These are the challenges. ये इसलिए मैं कहती हूँ कि नए जो भी आते हैं इंडस्ट्री में, उनको भी don't get affected या डिप्रेशन या अपने आप को think that you're a failure. No, ये सारी चीज़ें आपको फेस करना है and you have to come out of it. Keep moving on for the next. वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है. Yeah, my friend is a well established, but that's what I'm saying. ये सारी challenges आती है हर एक्टर की लाइफ में, and we have to face it, and you have to make sure that you move on, go to the next step, rather than getting stuck here and just feeling bad about it. Nothing is going to happen. कुछ होगा नहीं. आप आगे बढ़ो, उस challenge को लेके move ahead and look for other work. तो which is